हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे बीएचयू डीयू जैसे यूनिवर्सिटीज से पीजी कोर्सेज में एडमिशन पाना चाहते हैं। पीजी कोर्सेज का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, जैसे कि एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए। तो आपको सीयूटी पीजी एग्जाम देना होगा, इसके बिना आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। दोस्तों ये एग्जाम एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाता है। एनटीए केवल आपका एग्जाम कंडक्ट करवाता है, बाद में एडमिशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूनिवर्सिटीज के हाथ में होती है। तो अगर आपको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज से पीजी कोर्सेज करना है तो आपको सीयूटी पीजी एग्जाम देना होगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सीयूटी पीजी एग्जाम से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फॉर्म कब आता है, फॉर्म का कितना फीस लगता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है और फीस सिलेबस क्या होता है, आप एलिजिबल हो कि नहीं हो एग्जाम देने के लिए। इसके साथ में दोस्तों आप यहाँ पे देखो कि टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है, कहाँ से आप कौन कौन से कोर्सेज कर सकते हो। सपोज अगर आपको एमबीए करना है तो आप एमबीए कहाँ कहाँ से कर सकते हो। अगर आपको एमकॉम करना है तो एमकॉम कहाँ कहाँ से कर सकते हो। बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, हरियाणा हो गया, झारखंड हो गया, ऐसे टॉप यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहाँ मिलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना, वो कहाँ मिलेगा। इसके साथ में प्रीवियस ईयर में कितनी कट ऑफ गई है, मैक्सिमम कितने मार्क्स यहाँ के आए हैं, एंड दोस्तों कैसे आप अपनी तैयारी को स्टार्ट करोगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो अगर आपको सीयूटी पीजी एग्जाम देना है तो वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, आपके जितने भी डाउट्स हैं सब डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों ऑल अबाउट सीयूटी पीजी 2026। चलो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सीयूटी पीजी। तो अगर आपको इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज से पीजी कोर्सेज करना है, पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जो आपके ग्रेजुएशन के बाद में होते हैं, जैसे कि एमए, एमएससी, एमकॉम, एमइफ, जितने भी पीजी के कोर्सेज हैं सब सीयूटी पीजी में आते हैं। तो आपको सीयूटी पीजी एग्जाम देना होगा, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। ठीक है, अब दोस्तों ये हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बीएचयू से एमकॉम करना है तो आपको सीयूटी पीजी देना होगा, डीयू से एमकॉम करना है तो भी सीयूटी पीजी एग्जाम ही देना होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर दोस्तों एग्जाम के फॉर्म आपके कब तक आएंगे। जो आपके फॉर्म है वो दिसंबर के एंडिंग में या फिर आपके जनवरी के फर्स्ट वीक में आते हैं। दिसंबर एंडिंग यानी कब दोस्तों, दिसंबर 2025 के एंडिंग में या फिर आपका जनवरी 2026 के स्टार्टिंग में आपके फॉर्म आ जाएंगे। ये 2000 आपके 25 के फॉर्म कब आए थे देख लो, 2 जनवरी को आपका फॉर्म आ गया था और 1 फरवरी तक आपको फॉर्म को भरने को दिया गया था। दोस्तों इस बार भी आपके जो फॉर्म है दिसंबर के लास्ट वीक में आ जाएंगे या फिर दिसंबर 2025 को या फिर जनवरी 2026 को आपके फॉर्म आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो आपका जो एग्जाम दोस्तों होता है वो एग्जाम कब होता है देख लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, 13 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में आपके एग्जाम होते हैं। तो 2026 के जो भी एग्जाम होंगे वो मार्च के मंथ में होंगे। तो भैया अपनी तैयारी इसी हिसाब से आपको करनी होगी। ठीक है, ये हो गया। तो बाकी इसमें आपके कोई काम का चीजें नहीं है। ठीक है, और आपके एग्जाम जो भी होंगे आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी आप जो भी एग्जाम दोगे सीयूटी पीजी में आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि अगर हमको बीएचयू से एमकॉम करना है तो क्या हमको सीयूटी पीजी में अलग एग्जाम देना होगा और डीयू के लिए अलग देना होगा। ऐसा नहीं है। अगर आपको एमकॉम करना है तो सीयूटी पीजी में बताया गया है कोर्स कोड, जैसे कि एमकॉम के लिए है COQ-PGO8। अगर आपने ये कोर्स कोड चूज किया, एग्जाम दिया, तो जितने भी एमकॉम हैं, जहां जहां पे भी एमकॉम है आप वहां वहां पे एडमिशन पा सकते हो। ठीक है, ऐसे एमबीए की अलग कोड है, एमए की अलग कोड है। तो आपको अपने सब्जेक्ट कोड के बारे में पता होना चाहिए। ये कैसे पता चलेगा, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, यानी कि फॉर्म कब आएगा, दिसंबर के एंडिंग में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में। दिसंबर एंडिंग 2025, जनवरी फर्स्ट वीक 2026। फॉर्म आपके मार्च के मंथ में होंगे। समय आपको दिया जाएगा 90 मिनट्स। ठीक है, अब आगे आते हैं फॉर्म में। भैया यहाँ पे देख लो जैन के लास्ट वीक में या फिर एग्जाम आपका कब होगा, मार्च के मिड में होगा। ठीक है, एग्जाम के फॉर्म कहां से भरोगे, pgcut.samarth.ac.in, ये आपकी वेबसाइट है जहां से आपको फॉर्म भरना होगा। ठीक है, फिर आगे आते हैं दोस्तों सीयूटी पीजी मैक्सिमम टेस्ट पेपर, यानी कि आप कितना एग्जाम दे सकते हो। सपोज आपको एमकॉम करना है तो आपका 1 पेपर हो गया, आपको एमबीए करना है तो आपका 2 हो गया, आपको 2 चीजें और करनी है तो आप केवल मैक्सिमम 4 कोर्स के ये एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, तो जो भी आप चूज करना मैक्सिमम 4 एंड स्टडी एज पर योर सब्जेक्ट सिलेबस। अगर आपको एमकॉम करना होगा तो आपको COQ-PGO8 चूज करना होगा, एक आपका हो गया। एमबीए करना होगा COQ-P12 हो गया। एमए इकोनॉमिक्स करना होगा COQ-P10 हो गया। तो दोस्तों ऐसे ही आप 4 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो केवल। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका हो गया दोस्तों। फिर सीयूटी मार्किंग स्कीम, आपका मार्किंग स्कीम कैसा होता है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन करोगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो उसके 4 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है,
अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो -4 मार्क्स, वो तो आपको नहीं मिलेगा, एंड उसके साथ में नेगेटिव मार्किंग भी एक कट जाएगा, ठीक है। टोटल मार्क्स नॉट अटेम्प्टेड, नहीं करोगे कोई तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। क्वेश्चन अगर ड्रॉप हो गया, ये ड्रॉप क्वेश्चन क्या होते हैं, या तो क्वेश्चन गलत होगा, या तो ऑप्शन गलत होंगे, या तो एक से ज्यादा ऑप्शन सही होंगे, तो ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है तो उसके आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे सभी बच्चों को, ठीक है। ये हो गया। एंड दोस्तों नेगेटिव मार्किंग यहां पे ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग आपकी कितनी है, -1, ठीक है। यानी कि आपने अगर कोई भी क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपके सही में से 1 नंबर कट जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। फिर आगे आते हैं, फिर फॉर्म का फीस, कितना फॉर्म का फीस सकता है। तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हो, ठीक है, तो अगर आपने 2 टेस्ट पेपर चूज किया है, सपोज आपको 2 चीज का एग्जाम देना है, एमकॉम और एमबीए, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, तो आपको 1,400 रुपये देना पड़ जाएगा, ठीक है। एंड अगर आप चाहते हो कि आप और भी सब्जेक्ट चूज करो तो आपको फीस फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर पर टेस्ट पेपर यानी आपको 700 रुपये देना पड़ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा पैसा आपका लग गया है फॉर्म को भरने में। यानी अगर आप केवल 2 टेस्ट पेपर चूज करते हो, जनरल कैटेगरी से हो, तो आपका 1400 रुपये फॉर्म का लगेगा जनरल कैटेगरी के बच्चों का। एंड अगर आप चाहते हो कि तीसरा सब्जेक्ट भी चूज करो तो आपको पर टेस्ट पेपर 700 रुपये पे करना पड़ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो यानी कि अगर आपने 4 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया, 2800 रुपये आपको टोटल देना पड़ जाएगा। 1400 ये, 700 पे 700 और, अगर आपने 4 चूज किया। अगर आपने केवल एक पेपर चूज किया, सपोज आपको एमकॉम ही चूज करना है केवल, तो भी आपका 1400 रुपये तो लगेगा ही लगेगा। तो उससे अच्छा है कि 2 ठो चूज कर लेना, ठीक है। फिर दोस्तों ओबीसी एनसीआर ईडब्ल्यूएस के ये 1200 रुपये है। एडिशनल पेपर चूज करते हो तो 600 रुपये एक्स्ट्रा पर सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। एससी एसटी के ये 1100 रुपये, 600 रुपये एडिशनल। फिजिकल हैंडीकैप के 1000 रुपये और 600 रुपये एडिशनल। यानी कि दोस्तों अगर आप 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देते हो जनरल कैटेगरी से तो 1400 रुपये, तो ये 2 टेस्ट पेपर का एडिशनल आपका लगता है 700 रुपये, तो 2800 रुपये आपका फॉर्म का लग जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ये है, ठीक है। ये हो गया। आउटसाइड आपका सेंटर अगर बाहर, सॉरी, अगर आपका सेंटर इंडिया के बाहर आता है तो ये उसके ही है, ठीक है। फिर दोस्तों आगे आते हैं, अब आते हैं कि एग्जाम का मोड क्या होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। यहाँ पे देखियो आपका एग्जाम होता है सीबीटी मोड, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपको एग्जाम सेंटर पे जाना होता है, वहां पे कंप्यूटर पे बैठ के आपको एग्जाम देना होता है, ठीक है। फिर दोस्तों एग्जाम पेपर आपका बाइलिंगुअल अब नहीं होता है दोस्तों। इस साल से क्या हो गया था, 2025 में जब एग्जाम हुआ तो आपको ऑप्शन चूज करने को आएगा, जहां पे आप इंग्लिश चूज करोगे तो क्वेश्चन इंग्लिश में आएगा, हिंदी चूज करोगे तो क्वेश्चन हिंदी में ही आएगा, ठीक है। इस बार से बाइलिंगुअल आपका नहीं होगा। पहले क्या था कि आप कोई भी मीडियम चूज करो, आपको क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखता था, बट अब क्या कर दिया है कि जो भी मीडियम चूज करोगे उसी मीडियम में आपको क्वेश्चंस दिखाई देंगे, ठीक है। फिर दोस्तों नंबर्स ऑफ कोर्सेज, आप मैक्सिमम 4 कोर्सेज चूज कर सकते हो, ठीक है। नंबर्स ऑफ क्वेश्चन, आपके एग्जाम में आएंगे 75 क्वेश्चन, ठीक है। फिर दोस्तों एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है, तो इस तरह से 300 मार्क्स का आपका पेपर हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों एग्जाम ड्यूरेशन आपका 90 मिनट का, यानी आपको एग्जाम में 90 मिनट दिए जाएंगे क्वेश्चन पेपर को करने के लिए, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग -1 है। एंड दोस्तों एग्जाम दोस्तों 3 शिफ्ट में होता है, सुबह दोपहर और शाम। तो आपका जिस भी शिफ्ट में एग्जाम होगा आप उसके हिसाब से एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब दोस्तों आगे आते हैं हम लोग कि दोस्तों ये देखो आपके कोर्स कोड है, आपको दिखाई देगा ना, आपका ऑफिशियल सिलेबस यहाँ पर, ये आपकी वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग अपने ऑफिशियल सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब ध्यान दो कि कॉमर्स यहाँ पे लिखा हुआ, कॉमर्स COQPGO8, यानी एमकॉम का ये कोर्स कोड क्या है, COQPGO8। दोस्तों अगर आपको दिक्कत आई है कि सर अगर मुझे BHU से एमकॉम करना है तो कौन सा कोर्स कोड चूज करना होगा, तो आपको BHU के सॉरी CUT PG के वेबसाइट पे जाना होगा, वहां पे आपको दिया होगा किस किस यूनिवर्सिटी के ये कौन कौन से कोर्सेज का कौन कौन सा कोड है, ठीक है। अब दोस्तों अगर एमकॉम किसी को करना है तो उसका कोड क्या है, COQPGO8, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी को MA इकोनॉमिक्स करना है तो उसका कोड है COQP10, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या बोलते हैं अपने कोर्स कोड को देख सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों इनके वेबसाइट पे अलग से कॉलम बना हुआ है, वहां पे दिखा हुआ यूनिवर्सिटीज, आप उस पर जाओगे, उस पर क्लिक करोगे, जिस भी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो उसका जब ओपन करोगे तो आपको दिखाई देगा कि इस कोर्सेज के ये कोर्स कोड है, ठीक है, जो कि मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। तो यानी कि ये आपको कोर्स कोड है। सिलेबस आपको कहां मिलेगा, अगर आपको सिलेबस चाहिए तो इस वेबसाइट पे चले जाओ, यहाँ पे क्लिक कर देना, आपको सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों आगे आते हैं कि एज लिमिट, कोई भी एज लिमिट नहीं है पीजी कोर्सेज के, ये तो बहुत अच्छी बात है। आपकी एज कितनी भी हो आप किसी भी पीजी कोर्सेज में एडमिशन पा सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों एनटीए में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी हो सकता है कि किसी किसी कोर्सेज में एज की लिमिट को फिक्स कर दे, बट एनटीए ने कोई भी लिमिट को फिक्स नहीं किया है, ठीक है। फिर दोस्तों आगे आते हैं CUT कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो टोटल आपकी 190 यूनिवर्सिटीज हैं जो एग्जाम आपकी पार्टिसिपेट करती हैं CUT PG में। सेंटर 53 है, स्टेट 42 है, डीम्ड यानी कि जो बनने वाली है यूनिवर्सिटी 16 है, प्राइवेट आपकी 79 है। टोटल कोर्सेज 150 से भी ज्यादा कोर्सेज में एडमिशन होता है CUT PG से।
तो यानी जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं ये सब लोग अपने यहाँ पे एडमिशन सीयूटी पीजी एग्जाम से लेते हैं। एक एग्जाम दोगे और इतने सारे यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पा पाओगे। यानी अगर आपको एमकॉम करना है तो आप एक एग्जाम दो तो बीएचयू के भी एलिजिबल हो गए, डीयू के ये भी हो गए एंड अदर यूनिवर्सिटीज के ये भी क्या हो गए, एलिजिबल हो गए। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग एग्जाम आपको नहीं देना होगा। ठीक है, चलो ये हो गया। अब दोस्तों आते हैं डीम कॉलेज। तो अगर आपको डीयू, बीएचयू एंड अगर आपको अदर यूनिवर्सिटीज में जाना है, जेएनयू, ये आपका जेएनयू का कॉलेज है, तो आपको सीयूटी पीजी एग्जाम देना ही होगा। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों टाइप्स ऑफ कोर्सेज, तो कॉमन 22 कोर्सेज है, लैंग्वेज के 41 कोर्सेज है, साइंस के 30, ह्यूमैनिटीज के 26, एमटेक के 12 और आचार्य यानी कि संस्कृत के आपके 26 कोर्सेज हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आगे आते हैं हम लोग टॉप सीयूटी यूनिवर्सिटीज। टॉप कौन सी यूनिवर्सिटीज है सीयूटी पीजी के अंदर? तो पहला है बीएचयू, जामिया, जेएनयू, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस। ये आपके टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो कि सीयूटी पीजी से एडमिशन लेते हैं। ठीक है, ये टॉप की हैं। ओके, अब दोस्तों बीएचयू में एमकॉम है, जेएनयू में एमकॉम नहीं है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये आप गूगल पे सर्च मार सकते हो या फिर इनके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, फिर दोस्तों आते हैं प्रीवियस ईयर पेपर। तो दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहाँ मिलेंगे? तो अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर एमकॉम का चाहिए, एमबीए का चाहिए या फिर एमए इकोनॉमिक्स का चाहिए तो आप लोग इसकी बुक्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर। ठीक है, यानी इनका अगर चाहिए तो हम लोग के ऐप में आपको इनका प्रीवियस ईयर पेपर विद सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। किस किस का? एमकॉम का। एमकॉम का कौन सा है? एमकॉम का कोर्स कोड है COQ-PGO8 है। ठीक है, एमबीए का है COQ-PGO11-12 और आपका एमए इकोनॉमिक्स का है COQ-PGO10। ठीक है, ये आपका कोर्सेज है। ठीक है, इसको आप देख सकते हो। एंड अगर आपको अदर बुक्स का चाहिए, यानी अगर आपको अदर पेपर चाहिए सीयूटी पीजी के, तो मार्केट में बुक्स भी आती हैं केवल प्रीवियस पेपर की, उसको आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना एमकॉम का कोर्स कोड COQ-PGO8 है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है। एमबीए के ये COQ-PGO11 और 12, क्योंकि कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज 11 कोर्स एडमिशन लेती हैं और कुछ कुछ क्या बोलते हैं 12 कोर्स से एडमिशन लेती हैं। तो COQ-P क्या बोलते हैं 11 और 12, और यहाँ पे COQ-P ये 10 है, यहाँ पे क्या है 1 नहीं है, यहाँ पे 10 होगा। ठीक है, एमए इकोनॉमिक्स का। इसके अलावा अगर आपको किसी भी यूनिवर्सिटीज का प्रीवियस पेपर चाहिए तो मार्केट से बुक परचेज कर लो या फिर आपको एनटीए की वेबसाइट पे भी पेपर मिल जाएगा। बट साइट से अच्छा है बुक परचेज करो, क्योंकि वहां पे आपको 3-4 साल के पेपर विद आंसर की के साथ में मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, अमेजन पे ये पेपर अवेलेबल है। अब दोस्तों आगे आते हैं कि भैया ये है आपके कट ऑफ कि कितने कट ऑफ हाईएस्ट गए हैं। ठीक है, ये देखियो। तो भैया टॉपर कौन कौन यहाँ पे यहाँ है, किस किस कोर्सेज के ये सीयूटी पीजी का टॉपर कौन है? तो दोस्तों अलग से मैंने प्रॉपर क्या बोलते हैं एक पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी गई है कि भैया इस साल का कट ऑफ कितना गया है 2024 का, 25 का, 23 का। तो अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पे आपको किस किस कोर्सेज में कितना हाईएस्ट नंबर गया है वो आपको पता चल जाएगा। अब दोस्तों यूनिवर्सिटीज की कट ऑफ अलग होती है। देखो अब मान लो कि बच्चे ने सीयूटी पीजी का एग्जाम दिया, उसका आ गया 300 में से 250 नंबर, एग्जाम्पल दे रहा हूं। ठीक है, ये तो आ गया। अब उसने बीएचयू में अप्लाई किया, अब बीएचयू में 250 पाने वाले बच्चे ने अप्लाई किया ही नहीं, और बीएचयू में हाईएस्ट किसने अप्लाई किया जिसका 190 नंबर था, तो बीएचयू के हाईएस्ट कट ऑफ कितनी जाएगी 190 जाएगी। 250 वाले मार्क्स की कोई मतलब ही नहीं है। तो यूनिवर्सिटीज की अपनी अलग अलग कट ऑफ होती है, जिस बच्चे ने अप्लाई किया होगा उसके हिसाब से, बट हाईएस्ट मार्क्स कितना रहता है उसका कट ऑफ मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। एंड अगर आपको जानना है एमबीए, एमकॉम, एमए इकोनॉमिक्स का, तो इसका कट ऑफ आप लोग हम लोग के चैनल पे चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। अब दोस्तों हम लोग आगे आते हैं कि अगर आप लोग सीयूटी पीजी में एमकॉम, एमबीए या फिर एमए इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, किसकी? एमकॉम की COQ-PGO8, एमबीए की COQ-P11 या फिर 12, दोनों कोर्सेज के ये, एंड COQ-P10 यानी कि एमए इकोनॉमिक्स की। तो आप लोग हम लोग के बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे दोस्तों आपको एमकॉम के ये आपके घर तक हम लोग बुक्स डिलीवर करेंगे। ठीक है, प्रिंटेड बुक्स एट योर होम। ठीक है, ये केवल एमकॉम के ये अभी है, एमबीए और एमए इकोनॉमिक्स के ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में नोट्स दिए जाएंगे। ठीक है, फिर दोस्तों लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, यानी कि आपको लाइव पढ़ाया जाएगा एंड रिकॉर्डेड भी दिया जाएगा। इस साल से हम लोग आपको लाइव भी पढ़ाएंगे जिससे आपके डाउट्स को ज्यादा सॉल्व कर सके। ठीक है, फिर दोस्तों 10,000 प्लस एमसीक्यू सीरीज ये आपको दिया जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस एनटीए एग्जाम पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू पीडीएफ, लाइव डाउट सेशन, कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो लाइव आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। इसके साथ में दोस्तों 5 ईयर पीवाईक्यू विद सॉल्यूशन, पीछे 5 साल के पेपर विद सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ में। ठीक है, फिर प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप जहां पे इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज के एडमिशन पाने के बच्चे एडेड हैं और ऐड भी होते हैं। ठीक है, तो आप वहां पे ऐड होगे जिससे कि आपको कंपटीशन अच्छा खासा देखने को मिलेगा एंड आपको अच्छे बच्चों के साथ में पढ़ने का मौका भी मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अपने घर में बैठ के पढ़ाई करोगे तो आपको कंपटीशन केवल आपके सहायक दिखेगा,
बट उस व्हाट्सएप ग्रुप में हर इंडिया के सिटी से, स्टेट से बच्चे एडेड होंगे, तो बेनिफिट आपको बहुत मिलेगा। ठीक है, फिर दोस्तों 30+ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, आपको एनटीए एग्जाम के हिसाब से 30+ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, जो कि आप अपने घर बैठे बैठे अपने लैपटॉप से ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम से पहले एक्चुअल एग्जाम की तैयारी आपको करवाई जाएगी। ठीक है, इसके साथ में नेट जीआईएफ क्वालिफाइड फैकल्टी, दोस्तों मेरा नाम है अमन, नेट जीआईएफ क्वालिफाइड 2 टाइम्स, एंड दोस्तों आपको इन्हीं तरह की फैकल्टीज पढ़ाएंगे आपके कोर्सेज के लिए। ठीक है, जो कि कॉमर्स में एक्सपर्ट है, एमबीए के ये एक्सपर्ट है और एमए इकोनॉमिक्स के ये एक्सपर्ट है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने खुद कॉमर्स के अंदर 2 बार जेआरएफ क्वालिफाई किया है, मैनेजमेंट के अंदर भी और इकोनॉमिक्स के अंदर नेट क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको इसी तरह की टॉप फैकल्टी आपको कोर्सेज को पढ़ाएगी, एमकॉम, एमबीए और एमए इकोनॉमिक्स के। ये बाकी कोर्सेज से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग केवल आपको इन्हीं स्पेशलाइज्ड कोर्सेज के लिए गाइड करते हैं। तो अगर आप कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको एमकॉम, एमबीए, एमए इकोनॉमिक्स करना है, इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पाना है, तो आप लोग बिना किसी हिचक के हम लोग की ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, अब दोस्तों ऐप कौन सी है यहाँ पे ध्यान दो। ऐप को, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करियो, बेल आइकन को प्रेस करियो और हम लोग की ऐप को डाउनलोड करियो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, एंड दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हो, ये हम लोग का इंस्टाग्राम का हैंडल है। ठीक है, एंड कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश पूरी करूंगा, रिप्लाई भी करूंगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।